नमस्ते बच्चों। आज हम क्लास 5 के वाटिका 5 भाग के पाठ 6 को पढ़ाने जा रहे हैं। क्या बनेगी मुनिया। देखिए, क्या बनेगी मुनिया का कहानी का पहले हम सारांश बता देते हैं, उसके बाद प्रश्न उत्तर कराएंगे। इस कहानी के लेखक हैं पंकज चतुर्वेदी जी। अब पहले ये दो शब्दों का अर्थ जान लें। पंकज, पंकज का अर्थ होता है कमल, और चतुर्वेदी का अर्थ होता है चारों वेदों को जानने वाला। यानी पंकज चतुर्वेदी जी इस कहानी के माध्यम से एक संदेश देने का काम किया कि दुनिया के जितने भी माता पिता हैं, उनकी यही हार्दिक इच्छा होती है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बने, महान बने, दुनिया में नाम कमाए। लेकिन कभी कभी यही बात बच्चों पर भारी पड़ने लगता है। इस कहानी में उन्होंने यह बताया, एक पात्र को लिया, वह पात्र है मुनिया। मुनिया का विद्यालय का पहला दिन है। वह नई ड्रेस पहनकर, चमचमाती जूते पहन करके विद्यालय जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहां पर उसकी दादी का प्रवेश होता है। उसकी दादी उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि तुम पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनना, महान बनना। विद्यालय जाने में थोड़ा देर था, रिक्शा नहीं आई थी। अब मुनिया इस सोच में पड़ जाती है कि दादी ने तो हमें कह दिया कि पढ़ लिख करके महान बनना, दुनिया में नाम कमाना, लेकिन मैं महान बनूंगी कैसे। इसी सोच में वो सबसे पहले चबूतरे पर खड़ी हो जाती है और सोचती है कि हमें मशहूर बनना है, तो हम क्या करें। उसके दिमाग में आता है कि हमारे बापू तो किसान हैं, तो क्यों ना किसानी के दुनिया में सबसे ज्यादा जमीन मेरे पास हो। फिर सोचती है कि बापू तो एक बार कह रहे थे कि कुछ जमीन में रोड के चौड़ी करने में चला गया, जब नदी में बाढ़ आती है तो कुछ जमीन उसमें डूब जाते हैं, तो यह जमीन आएगा कहां से। इसी सोच में फिर कहती है कि ना, यह काम अच्छा नहीं है, तो किसान नहीं बनूंगी। उसके बाद फिर उसके दिमाग में आता है कि मेरी माँ तो खाना बहुत सुंदर बनाती है, क्यों न हम खाना बनाने के दुनिया में नाम कमाएं, मशहूर हो जाएं। मेरी नानी भी कहती थी कि मुनिया की माँ खाना बहुत सुंदर बनाती है, स्वादिष्ट बनाती है। और नानी, दादी तो यहां तक के कह देती थी कि मुनिया की माँ से अच्छा खाना दुनिया में कोई नहीं बना। अब उसको लगता है कि रसोई वाला काम ही अच्छा है। फिर उसके मन में आता है कि ना बाबा, यह काम अच्छा नहीं है। माँ एक बार चूल्हे में छोंक लगा रही थी और मसाले के गंध से उसे छींके आ गया था। कहते कि ना बाबा, यह काम हमसे नहीं होगा। फिर अगले बार सोचती है कि एक बार हमारी मम्मी की तबीयत खराब हो गया था, एक बार हमारी भी तबीयत खराब हो गई थी, तो डॉक्टर के पास गए थे। मुनिया के सर में चोट लग गई थी, डॉक्टर के पास गई तो खून देख करके उसको डर लगा। पहले तो सोचती है कि हम डॉक्टर बन जाएं, लेकिन फिर कहती है कि खून से तो हमें बहुत डर लगता है, और डॉक्टर का काम है चीरफाड़ करना, यह काम हमसे नहीं होगा, इसलिए डॉक्टर भी नहीं बनेगी। अब उसके बाद में उसकी निगाहें सड़क की तरफ जाती है। जो सड़क देहात के पहले टूटा फूटा था, अभी बन गया है। तो मुनिया अपने पिताजी से प्रश्न करती है कि बापू, इस सड़क को किसने बनवाया। उसके बापू प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि इस सड़क को इंजीनियर बनाता है। अब उसके मन में एक जिज्ञासा होती है कि आखिर लोग इंजीनियर बनते कैसे हैं। फिर उसने प्रश्न की कि आखिर इंजीनियर लोग बनते कैसे हैं। वो चाह रही थी कि सुंदर सुंदर सड़क हम बनाएं। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा, इंजीनियरिंग कॉलेज शहर में है
और इंजीनियर बनने के लिए शहर में जाकर के पढ़ाई करना पड़ता है। अब फिर सोच में पड़ जाती है कि वह अपने माँ बापू को छोड़ करके शहर नहीं जाएगी, माँ के बिना तो उसे नींद नहीं आती है और माँ बापू से दूर रहना पड़ेगा। यह सोच करके फिर कहती है कि ना बाबा, हम इंजीनियर के काम भी नहीं करेंगे। तो मुनिया सोचती है कि भैया के जैसा ही हम बने। फिर कहती है कि ना बाबा, बगल के चाचा हमेशा हमारे भैया का शिकायत लेकर घर पर आ जाते हैं। यही सोच में मुनिया डूबी हुई थी कि उसके पिताजी आते हैं और कहते हैं कि मुनिया, अब तुम्हारी रिक्शा आ गई, तुम स्कूल जाओ। मुनिया जैसे ही चबूतरे से उतर के स्कूल जाने के लिए तैयार होती है तो देखती है कि उसका बकरी का बच्चा गड्ढे में गिर करके में कर रहा है। मुनिया को तरस से आया, उस बच्चे पर दया आ गया। वो अपने बस्ता को पटक करके और गड्ढे में कूद जाती है और बकरी के बच्चा को लेकर के बाहर निकल जाती है। इस क्रम में उसके सारे कपड़े कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं। थोड़ा सा गुस्सा करके उसके पिताजी कहते हैं कि ये तुमने क्या कर दी मुनिया। मुनिया कहती है, मासूम भरे आवाज में कहती है कि यह बकरी का बच्चा भी तो रो रहा था ना पापा। बापू, यह बकरी का बच्चा भी रो रहा था। मासूमियत भरी आवाज में जब वह कहती है तो रिक्शा पर जितने भी बच्चे बैठे थे सब ताली बजाने लगते हैं और उसके पिता भी, उसके बापू भी मुस्कुराने लगते हैं। उसकी दादी घर से निकलती है और कहती है कि शाबाश मुनिया, तुमने बहुत अच्छा काम किया, आगे भी ऐसे ही काम करते रहना। और कीचड़ से लथपथ मुनिया को गले लगा लेती है। अब मुनिया को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या काम किया कि सारे लोग खुश हैं। तो इस कहानी का सारांश यही है। देखिए, इस कहानी का अंत में सारांश यही है कि महान आदमी अपने परम कर्तव्य से बनता है, कर्म से बनता है। हम अच्छे कर्म करना चाहिए। पंकज चतुर्वेदी जी इस कहानी में इसी बात को दर्शाए हैं कि बच्चों को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और वही काम मुनिया के दादी ने की है। चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर को करवा देते हैं। तो आज आप सबों के सामने इसके प्रश्न का उत्तर लेकर के आए हैं। देखिए, मौखिक प्रश्न है। मौखिक प्रश्न में है, प्रश्न है कि दादी ने मुनिया से क्या कहा। इसका उत्तर है कि दादी ने मुनिया के सर पर हाथ फेरा और कहा कि बड़ी होकर के खूब नाम कमाना। बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न है, मुनिया तैयार होकर कहां जा रही थी। इसका उत्तर है कि मुनिया तैयार होकर के स्कूल जा रही थी, अपने विद्यालय जा रही थी। प्रश्न ग है, मुनिया के बापू क्या काम करते थे। उत्तर है, मुनिया के बापू किसानी का काम करते थे। तो आपका मौखिक प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम लोग चलते हैं सही विकल्प के सामने टिक का निशान लगाने। पहला है, पहला के क है कि मुनिया चबूतरे पर खड़ी क्या सोच रही थी। इसमें आपका 3 विकल्प आएंगे, लेकिन जो सही उत्तर है वह है वह क्या बनेगी। जहां भी आप देखें कि वह क्या बनेगी उसमें टिक मार देना है। ख प्रश्न है कि पड़ोस के चाचा किसकी शिकायत लेकर आते थे। इसका उत्तर है भैया की। जहां पर आप विकल्प में भैया की देख लें उसमें सही का निशान मार दें। ग है, मुनिया ने गड्ढे में से किसे निकाला। इसमें भी 3 विकल्प हैं। इसमें जहां पर भी देखें कि बकरी के बच्चे को सही का निशान मार दें। घ है, प्रश्न मां की तबीयत खराब होने पर उन्हें किसके पास ले गए थे। उत्तर विकल्प में देख लेंगे, डॉक्टर के पास। अब चलिए हम लोग पाठांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसके बारे में जानते हैं। पाठांश है, मुनिया को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि सब खुश हैं। वह बकरी के बच्चे को सहला रही थी और सोच रही थी तो क्या, देखिए सिंगल इन्वाइटेड, इन्वाइटेड कौन है, तो क्या ऐसा करने से दुनिया में नाम हो जाता है।
क्या लगने के चलते प्रश्नवाचक चिन्ह है और उसके बाद में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से बंद किया गया है। अब यहाँ पर प्रश्न 3 निकल करके आए। पहला प्रश्न है क मुनिया क्या समझ नहीं पा रही थी। मुनिया को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि सब खुश हैं। अब देखिए ख प्रश्न, मुनिया किसे सहला रही थी, तो मुनिया बकरी के बच्चे को सहला रही थी। अब देखिए ग प्रश्न है कि मुनिया क्या सोच रही थी, थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है। मुनिया बकरी के बच्चे को सहला रही थी और सोच रही थी कि क्या ऐसा करने से दुनिया में नाम हो जाता है। यही आपका पाठ्यांश के 3 प्रश्न है। अब हम उत्तर दीजिए। दूसरा प्रश्न के उत्तर आप सबों के सामने बताइए। देखिए इसमें तीसरा है उत्तर लिखिए। थोड़ा सा यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसका तीसरा एक प्रश्न है कि मुनिया की नानी और दादी उसकी माँ की तारीफ क्यों करती है। देखिए मुनिया के नानी और दादी दोनों मुनिया के माँ जो खाना बनाती थी उसका तारीफ करती थी और कहती थी कि दुनिया में सबसे अच्छा खाना मुनिया की माँ बनाती है। ख प्रश्न है कि मुनिया डॉक्टर क्यों नहीं बनना चाहती थी। देखिए मुनिया को खून से डर लगता था। मुनिया को खून देखकर डर लगने लगता था और डॉक्टर को चीर फाड़ करना पड़ता है, इसलिए मुनिया डॉक्टर बनना नहीं चाहती थी। अब देखिए ग प्रश्न है, बापू ने मुनिया को इंजीनियर के बारे में क्या बताया। देखिए मुनिया के पिताजी एक किसान थे और मुनिया भी एक सीधी साधी बच्ची थी। मुनिया के बापू उसे कहते हैं, बापू ने मुनिया के सिर पर हाथ फेरते हुए बताया कि शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज है और वहां जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है। आगे प्रश्न है कि मुनिया ने बकरी के बच्चे को कैसे बचाया। अब देखिए यह कहानी मुनिया और बकरी के बच्चे के इर्द गिर्द घूम रही है, इसलिए इसका उत्तर यही है कि मुनिया ने अपना बस्ता पटक कर गड्ढे में कूद पड़ी और बकरी के बच्चे को गोद में लेकर बाहर आ गई। इस प्रकार मुनिया ने बकरी के बच्चे को बचाया। अब और भी इसके प्रश्न हैं, सुनो और लिखो। इसको अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, सुनो और लिखो। इसमें है ड्रेस। ड्रेस अंग्रेजी शब्द है और देखिए इसमें र का रूप लगा हुआ है और यह र का पदेन रूप है। चौड़ीकरण, यहाँ पर चौड़ीकरण में देखिए बड़ी का मात्रा लगा हुआ है और टवर्गी न है। डॉक्टर यह भी अंग्रेजी शब्द है और इस पर अर्धचंद्र लगा हुआ है। इंजीनियर यह भी अंग्रेजी शब्द है। इंजीनियर में देखिए ज को बड़ी ई के मात्रा से उड़ाया गया है और न को छोटी ई के मात्रा से। अब लोग जान लेते हैं कि डॉक्टर का हिंदी क्या होता है, तो डॉक्टर का हिंदी चिकित्सक होता है और इंजीनियर का हिंदी अभियंता होता है। उसके बाद है शिकायत। देखिए गुस्साए, शाबाश, बच्चे इन्हें ध्यान से देख करके इसका सही उच्चारण करना है और शुद्ध शुद्ध लिखना है। चलिए अब हम भाषा बोध के बारे में पढ़ें। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे नीचे वाक्य दिया हुआ है उसके लिए एक शब्द लिखना है। पहला है कि जो खेती करता है, तो जो खेती करता है उसके लिए एक शब्द होगा किसान। देखिए यहाँ पर किसान आया। जहां पढ़ने जाते हैं, हम लोग कहाँ पढ़ने जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है विद्यालय। जो मरीजों का इलाज करते हैं, देखिए मरीज का जो इलाज करते हैं उनको हम लोग कहते हैं डॉक्टर। डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया डॉक्टर। जहां भोजन बनाया जाता है, हम लोगों का भोजन जो बनता है, तो जहां भोजन बनाया जाता है उसके लिए एक शब्द आया रसोई घर। अगला है अंग, जो एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। तो जो एक ही कक्षा में पढ़ते हैं मतलब साथ में पढ़ते हैं, तो साथ का हो गया सह
और पाठी मैंने पढ़ने वाला, साथ में पढ़ने वाला, जो एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, मतलब एक ही वर्ग में पढ़ते हैं, उनके लिए एक शब्द होगा सहपाठी। चलिए अब हम लोग यहाँ पर उचित विशेषण छांट कर लिखिए। देखिए यह भाषा बोध का पहला और भाषा बोध का दूसरा प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नई, स्वादिष्ट, ऊंची नीची, चमचमाते, छोटा और समझदार। अब हम लोगों को यह देखना है कि बकरी के बच्चा का विशेषण है क्या। तो बकरी के बच्चा के विशेषता यह है कि वह है छोटा, तो हम लोग इसमें भर देंगे छोटा। अब देखिए मुनिया ने ड्रेस, मतलब जो कपड़े पहने हुए थे, उस ड्रेस का विशेषता क्या है। तो ड्रेस का विशेषता यह है कि नई, मतलब नई ड्रेस पहन करके मुनिया स्कूल जाने के लिए तैयार हुई। तो यहां पर हम लोग भरेंगे नई। तो मुनिया ने नई ड्रेस, और अब यहां पर है जूती। तो जूते का विशेषण क्या है, विशेषता कि चमचमाते। तो यहां पर हम लोग भर देंगे अब देखिए यहां पर है मेरी मां, बीच में है खाली जगह, खाना बनाती है। अब खाना की विशेषता क्या हो सकता है, जो यहां पर लिखा हुआ है, तो खाना स्वादिष्ट। अब यहां पर हम भरेंगे स्वादिष्ट। अब देखिए तो हम लोग नई भर लिए, स्वादिष्ट भर लिए, चमचमाते और छोटा भर लिए। अब हमारे पास दो और बच रही हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर है खाली जगह, मुनिया सोच रही थी। अब ऊंची नीची तो होगा नहीं, मुनिया की विशेषता, मुनिया कुछ सोच रही थी, तो यहाँ पर हो गया समझदार। समझदार, समझदार मुनिया सोच रही थी। अब एक बच गया गांव की सड़क। तो गांव की सड़कें एक ही बचा है, ऊंची नीची। लेकिन देखिए एक चीज गौर कीजिएगा, बहुत सारे बच्चे ऊंची लिखने में गलती कर देते हैं, छोटा ऊ लिखते हैं, जबकि यह बड़ा ऊ है। तो यहां हो जाएगा ऊंची नीची। अब देखिए यहाँ पर है दिए गए शब्दों के प्रयोग से वाक्य बनाइए। तो वाक्य हम लोग बनाने इस पुस्तक से ही मिलता जुलता। पहला है मशहूर। तो इसका वाक्य हुआ कि तूने हम सबको मशहूर कर दिया। तूने हम सबको मशहूर कर दिया। सड़क, गांव की सड़क ऊंची नीची रहती है, वाक्य बन गया। मुस्कान, मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब देखिए यहाँ पर है कीचड़, सभी कपड़े कीचड़ में लथपथ हो गए थे। तो आपका वाटिका भाग 5 के पाठ 6 क्या बनेगी मुनिया के सारे प्रश्नों का उत्तर हम करा चुके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आप सबों से आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। जय हिंद।